सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 1 से 100 तक संख्याओं से संबंधित टेस्ट सीरीज इस समय हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 60 प्रश्न पढ़ लिए हैं, 60 प्रश्न हल कर चुके हैं और 20 प्रश्न आज फिर पढ़ेंगे। और ये संख्याएं जो 1 से 100 तक संख्याएं हैं, ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना में पंचम सोपान के अंतर्गत लगी हुई हैं और संख्याओं से संबंधित प्रश्न टीजीटी, यूपी टीजीटी और आरपीएससी, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में, संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग संख्याओं से जुड़े हुए प्रश्न हल करते हैं। और ये आज 20वीं टेस्ट सीरीज है। तो पहला प्रश्न है, संख्यावाची चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिंगम अस्ति। संख्यावाची 4 शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ऐसा पूछा जा रहा। का चतुर, खा चतस्त्रः, गा चत्वारः, घा चत्वारि। तो संख्यावाची 4 शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो स्त्रीलिंग रूप होगा चतस्त्रः। 4 शब्द के रूप कैसे चलते हैं? संख्यावाची 4 शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग केवल बहुवचन में चलते हैं। ऐसा हमने अपने वीडियो में बता रखा है। अगर आप वीडियो न देखे हों तो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद टेस्ट हल करेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा और कंठस्थ भी हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग में 4 के रूप हैं चतस्त्रः, चतस्त्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिणाम, चतस्रिषु। ऐसे चलेंगे ना, प्रथमा से सप्तमी तक ऐसे स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखितेषु सत्यम अस्ति, यानी कि सत्य असत्य बताना है। का चतुर्षु सप्तमी पुल्लिंग बहुवचन। तो क्या ये सही है? खा नंबर, सप्तमी नपुंसक लिंग बहुवचन, चतस्रिषु सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग। तो और घा नंबर में दिया है सर्वे अपि सत्यम। इसमें खा नंबर के ऑप्शन में एक चीज़ छूट गई है, सप्तमी नपुंसकलिंग बहुवचन। तो यहाँ पे भी चतुर्षु होगा। खा नंबर में यहाँ चतुर्षु, ऐसा यही वाला रूप यहाँ पे खा नंबर में भी है। तो क्या ये 3 ऑप्शन सही हैं? चतुर्षु सप्तमी पुल्लिंग बहुवचन, हाँ ये सही है। और चतुर्षु सप्तमी नपुंसकलिंग बहुवचन, क्या ये सही है? तो ये सही है। फिर गा नंबर में दिया चतस्रिषु सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग, तो क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। यानी कि सर्वे अपि सत्यम, इसका मतलब है कि घा उत्तर सही होगा ना। यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे, ये जो यहाँ पे दिया सप्तमी नपुंसकलिंग बहुवचन, तो यहाँ पे रूप छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो चतुर्षु यहाँ भी समझ लें। ऐसे ठीक, चतुर्षु सप्तमी नपुंसकलिंग बहुवचन का रूप है। तो इस आधार पे इसमें घा उत्तर सही है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3, संख्यावाची एकादशन शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। संख्यावाची एकादशन यानी कि 11 शब्द के रूप होते हैं। कैसे होते हैं? का एक वचनांत स्त्रीलिंगे, खा बहुवचने पुल्लिंगे, नपुंसक बहुवचन पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग एक समान। और का खा गा, गा नंबर में
एक वचनांत नपुंसक लिंग यानी एक वचनांत नपुंसक लिंग में चलेंगे, घा बहुवचनांत स्त्रीलिंगे या बहुवचनांत स्त्रीलिंग होंगे। तो 3 का उत्तर क्या होगा? 3 का उत्तर होगा खा। संख्यावाची एकादशन शब्द के रूप बहुवचन में होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग एक समान चलेंगे। जैसे पंचन के रूप चलते हैं वैसे ही एकादशन के रूप भी चलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट तो ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें। प्रश्न नंबर 4 में रिक्त स्थान भरना है। संख्या सदा द्विवचने प्रयुक्तो भवति। तो कौन सी संख्या सदा द्विवचन में प्रयुक्त होती है? का त्रि, खा चतुर, गा एकम, घा द्वि। तो कौन सी संख्या सदा द्विवचन में प्रयुक्त होती है? तो संख्या 2 यानी कि द्वि, संख्यावाची द्वि शब्द सदैव द्विवचन में प्रयुक्त होता है। इस तरह से घा उत्तर सही है। संख्यावाची 3 शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। संख्यावाची 1 शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। और संख्यावाची 4 शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग केवल बहुवचन में चलेंगे, यानी यह भी बहुवचन में होगा, ठीक, और 3 भी बहुवचन में होगा और रूप अलग अलग चलेंगे। आगे हम लोग आते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध पदम अस्ति। अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना है, अशुद्ध बताना है। का द्विविंशतिः, खा द्विचत्वारिंशत्, गा द्विषष्टिः, घा द्विसप्ततिः। तो आपको बताना है इन चारों पदों में कौन सा अशुद्ध पद है, ये बताना है। तो इसमें से 5 नंबर में कौन सा सही होगा, यानी कौन अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है द्विविंशतिः का उत्तर अशुद्ध है। 5 का द्विविंशतिः नहीं होगा, द्वाविंशतिः होगा। हमने एक वीडियो में, यही इसी संख्या वाले वीडियो में किसी में बना रखा है कि ट्रिक से पहचाने कि द्वि होगा कि द्वा होगा, त्रि होगी कि त्रय होगा, अष्ट होगा कि अष्टा होगा। इसका हम बहुत बढ़िया वीडियो बना रखे हैं बाई ट्रिक, तो आप लोग उसे अवश्य देखें ताकि संख्याओं से संबंधित सवाल गलत ना हो। और द्विचत्वारिंशत् सही होगा। इसके 2 रूप बनते, द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्, द्विसप्ततिः और द्वासप्ततिः, द्विषष्टिः और द्वाषष्टिः। लेकिन द्विविंशतिः नहीं बनता है, केवल द्वाविंशतिः बनता है। ऐसा ध्यान लगाएंगे कि इन सब के रूप तो 2 बनते हैं, लेकिन द्विविंशतिः नहीं बनेगा, द्वाविंशतिः बनेगा। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 1000, ये 1000 है ना, 1000 संख्यायाः संस्कृत शब्दात्मकम रूपम अस्ति। यानी पूछा जा रहा है कि 1000 संख्या को संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या है? का सहस्त्री, खा सहस्त्रती, गा सहस्त्रम, घा सहस्त्री। तो 1000 संख्या को इसका संस्कृत रूप होगा गा।
सहस्त्रम। सहस्त्रीह नहीं होगा, सहस्त्रतीह नहीं होगा और सहस्त्रीह भी नहीं होगा, सहस्त्रम होगा, नपुंसक लिंग में बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 7। एक संख्यायाः स्त्रीलिंग शब्दम अस्ति। एक संख्या, संख्यावाची एक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये बताना है। तो संख्यावाची जो एक शब्द है, तो इसमें का एक, खा एकह, गा एका, घा एकम। तो ये बताना संख्यावाची एक शब्द का स्त्रीलिंग का रूप होगा एका। क्या होगा? एका। ये स्त्रीलिंग रूप है। और ये जो एकम है, ये कौन सा रूप है? एकम नपुंसक लिंग का रूप है, ये नपुंसक का है। और एका स्त्रीलिंग का रूप है। और एकह, एकह पुल्लिंग का रूप है। और एक तो ये समझ लीजिए कि प्रातिपदिक है, ये संख्यावाची एक शब्द है ना। तो एक शब्द के रूप एक वचन में तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे, ऐसे समझें। अब है 8 नंबर प्रश्न है 53 संख्यायाः संस्कृत शब्दमस्ति। 53 संख्या का संस्कृत शब्द क्या होगा? का त्रयः पंचाशत्, खा त्रिपंचाशत्, गा द्वौ अपि न, घा द्वौ अपि। तो इसमें क्या होगा? त्रयः पंचाशत् होगा कि त्रिपंचाशत् होगा कि दोनों नहीं होगा कि दोनों होगा, ये बताना है 8 नंबर में। तो 8 नंबर में होगा द्वौ अपि, दोनों होगा। यानी कि त्रयः पंचाशत् भी बनेगा, त्रिपंचाशत् भी बनेगा। 53 पंचाशत् 50 और त्रयः 3 अधिक, यानी कि 53। तो प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। शुद्ध शब्दमस्ति। शुद्ध शब्द है का त्रिसप्ततिः, खा त्रिसप्तिः, गा त्रयसप्ततिः, घा त्रयासप्ततिः। तो 9 नंबर में क्या सही होगा? 9 नंबर में का सही होगा, त्रिसप्ततिः। त्रिसप्ततिः बनता है और त्रयः सप्ततिः बनता है। त्रयः ये वाला रूप सही हो जाता अगर या के बाद विसर्ग लगा होता, है ना। और ये भी गलत है, यहाँ या के बाद बड़े या की मात्रा नहीं होगी। त्रिसप्ततिः भी गलत है, त्रिसप्तिः लिखा है तो ये तो बिल्कुल गलत। यानी का उत्तर एकदम परफेक्ट, त्रिसप्ततिः। और त्रयः सप्ततिः भी रूप बनता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर है 10 नंबर प्रश्न। एकोनविंशतिः संख्या अस्ति। एकोनविंशतिः संख्या अस्ति। तो एकोनविंशतिः संख्या कौन सी है? का 21, खा 19, गा 29, घा 29। देखो दोनों में हम गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, चलो 39 समझ लीजिए। तो एकोनविंशतिः संख्या कौन सी है? 10 नंबर में क्या होगा? एकोनविंशतिः यानी कि 19। एकोनविंशतिः 20 में एक कम यानी कि 19। और ये क्या है? 21 है ना। तो ये है एकविंशतिः। और ये 29 है। तो 63 इसको कहेंगे ना। इसको 29 को क्या कहेंगे? 29 के लिए भी कई शब्द हैं।
जैसे कि नवविंशति भी कह सकते हैं। गा नंबर में, गा में जो 29 दिया है इसको ऊनविंशति भी कह सकते हैं, एकोनत्रिंशत् भी कह सकते हैं, ऊनत्रिंशत् भी कह सकते हैं, एकान्नत्रिंशत् भी कह सकते हैं। ठीक, और 21 को तो आप लोग जानते ही क्या कहेंगे, एकविंशति। आगे चलते हैं, सबका बता दिए ना। प्रश्न नंबर 11, एकोनाशीतः संख्या अस्ति। का 69, खा 89, गा 79 और घा 71। तो एकोनाशीतः संख्या क्या है ये बताना है। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11 में आप लोग बताएं क्या होगा। सोच लिया होगा तो गा का उत्तर है, उसका 11 नंबर का उत्तर है गा। गा उत्तर है, यानी कि एकोनशीतः कहते हैं 79 को, 79 को कहते हैं। किसको? 79 को। एकोनाशीतः और ऊनाशीति, नवसप्तति आदि कई नाम हैं ना। एकोनशीतः कहेंगे, नवसप्तति भी कहेंगे, ऊनाशीतः भी कहेंगे और एकोनाशीति या एकोनशीतः भी कहेंगे। और ये क्या है का नंबर में, इसको क्या कहेंगे? एकोनसप्तति। और ये क्या है? एकोननवति। और ये 71 है, एकसप्तति। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे। तो अशुद्धम अस्ति, 12 नंबर अशुद्धम अस्ति, अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध का नंबर 48, खा 68, गा 98, घा 88। तो क्या अशुद्ध है 12 नंबर में? इतने जो ये शब्द लिखे हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें LT में तो बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो 12 नंबर में सही होगा घा, उत्तर सही है, यानी कि अशुद्ध पद यही है। क्यों? क्योंकि अष्टशीति ही नहीं होता, अष्टाशीति ही होता। 81 वाली लाइन में परिवर्तन नहीं होता है, अष्टाशीति ही बनेगा। ये टा के बाद आ की मात्रा लगी होनी चाहिए थी, अष्टा ऐसे। और ये जो अष्टचत्वारिंशत् है इसके 2 रूप बनेंगे, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्। और खा नंबर में इसके भी 2 रूप बनेंगे, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि। और गा नंबर में भी 2 रूप बनेंगे, अष्टानवति दिया है, दूसरा बनेगा अष्टनवति। ठीक, अष्ट और अष्टा दोनों रूप बनेंगे, लेकिन जो 81 वाली लाइन है उसमें अष्ट वाला नहीं बनेगा, अष्टा वाला बनेगा। तो अष्टाशीति होता तब सही माना जाता। आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पे। और हाँ, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होती रहे। तो 13 नंबर प्रश्न है, शुद्ध संख्या अस्ति, शुद्ध संख्या है। का 28, खा 78, गा 38, घा 8 अब इसमें शुद्ध बताना है 13 नंबर में कि शुद्ध क्या है।
13 नंबर में शुद्ध है अष्टासप्ततिः। अष्टासप्ततिः रूप शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है पंचशत शब्दस्य संख्या अस्ति, यानी कि पंचशत को क्या कहेंगे? का 50, खा 85, गा 55, घा 500। तो 14 नंबर में क्या होगा? पंचशत। पंचशत कहेंगे घा नंबर, यानी कि 500 को क्या कहेंगे? पंचशत कहेंगे। 500 को पंचशत और 50 को पंचाशत कहेंगे और 55 को पंचाशत, ऐसे बनेगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। 1 करोड़ संख्यायाः संस्कृतम अस्ति। 1 करोड़ संख्या की संस्कृत क्या होगी? का कोटिः, खा कोटितः, गा अयुतम, घा प्रयुतम। क्या कहेंगे 15 नंबर में? 15 का 15 का होगा का, यानी कि 1 करोड़ को कोटि कहेंगे और कोटितः तो बनेगा ही नहीं। आयुतम 10,000। ठीक, ऐसे आपको जानना चाहिए। आयुतम 10,000 को कहते हैं। ये गा नंबर जो है आयुतम 10,000, और ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। किस में? नपुंसक लिंग में। और प्रयुक्त किसको कहते हैं? इसके पहले की प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न था। प्रयुक्त, प्रयुक्त कहते हैं 10 लाख को। 10 लाख, 10 लाख प्रयुक्त, प्रयुतम, और यह भी नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। 16 नंबर प्रश्न है पहला शब्दस्य नपुंसक लिंग क्रमवाची शब्दमस्ति। तो पहला शब्द का क्रमवाची नपुंसक लिंग का रूप बताना है। का प्रथमा, खा प्रथम, गा प्रथमतः, घा प्रथमम। तो 16 नंबर में क्या होगा? 16 नंबर में होगा प्रथमम, यानी कि घा उत्तर सही है। घा उत्तर सही है। और हम लोग चलते हैं अब पेज नंबर लास्ट पे। 17 नंबर प्रश्न है छः संख्यायाः बहुवचने स्त्रीलिंगे रूपम भवति। ये जो संख्या 6 है, इसका बहुवचन स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? तो का षड्, खा षट्, गा षड्, घा षट्। तो आपको बताना है। अगर 6 संख्यावाची 6 शब्द के रूप आपको आते होंगे तो ये प्रश्न हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्त्रीलिंग के बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो ये इसमें बनेगा षट्, यानी कि खा उत्तर सही है। क्यों? षड् नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये बन जाता अगर टा में हलंत लगा हो तो तब तो ये दोनों एक ही हो जाते ना। षट् होगा, टा में हलंत लगा रहेगा। और एक चीज़ और, संख्यावाची जो 6 शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पूछा है, लेकिन ये उलझाने के लिए पूछा गया। संख्यावाची 6 शब्द के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एक समान चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं। तो चाहे स्त्रीलिंग में पूछा जाए तो भी षट्, पुल्लिंग में पूछा जाए तो भी षट्, नपुंसक लिंग में पूछा जाए तो भी षट् ही रूप बनेगा। और षट् बनता कहाँ पे है? प्रथमा और द्वितीया में षट् षट् रूप बनता है, और तृतीया षड् भी,
चतुर्थी षड्भ्यः, पंचमी षड्भ्यः, षष्ठी षण्णाम, सप्तमी षट्सु षट्सु। 2 रूप बनेंगे सप्तमी में, संख्यावाची शब्द 6 के रूप जो सप्तमी में बनेंगे और षष्ठी में बनेंगे, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। 18 नंबर प्रश्न है 6 संख्या या बहुवचने पुल्लिंगे रूपम भवत। देखिए यही बात अभी हम बता चुके हैं। का, षड, खा, सट, गा, सड, घा, सट। तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा? रूप बनेगा सट, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, बनेगा सट ही, सड नहीं बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है नपुंसक लिंगे क्रमवाची शब्द निर्माणे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति। ये नया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एलटी में बहुत पूछे जाते हैं, एलटी जीआईसी में। तो ये जो हमारा संख्या वाला वीडियो है इसे आप लोग अच्छे से देखें, एलटी जीआईसी में ये बहुत काम आएगा। और आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है कि हम किसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं। तो अच्छा लगेगा मुझे कि कम से कम सामने वाले की तरफ से हमारे लिए कुछ तो कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं शब्द निर्माणे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। शब्द के निर्माण में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? नपुंसक लिंगे क्रमवाची शब्द निर्माणे का, तमप, खा, तम, गा, तमी, घा, तरप। तो 19 नंबर में क्या होगा? 19 में होगा तमप, यानी कि का उत्तर सही है। नपुंसक लिंग में क्रमवाची शब्द के निर्माण में जो प्रत्यय प्रयुक्त होगा तमप प्रत्यय होगा। तमम, तमप, तरप ये सभी प्रत्यय हैं। 63तमः शब्दस्य पुल्लिंग संस्कृत क्रमवाची संख्या अस्ति। देखिए प्रश्नोत्तरी हम जानते हैं थोड़ा सा कठिन ज़रूर लगेगी, लेकिन आप अगर इतना हल कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो संख्याओं से संबंधित बहुत हद तक आप लोगों की संख्याओं में पकड़ बन जाएगी, फिर उससे सवाल गलत नहीं होंगे। 63तमः शब्दस्य पुल्लिंग संस्कृत क्रमवाची संख्या का 30वें, खा 300वें, गा 33वें, घा 63वें। तो 63तमः, तो इसका क्या होगा? इसमें भी का उत्तर सही होगा, यानी 63तमः का अर्थ है 33वें या 33वां। 33वें क्रम का, क्रमवाची संख्या पूछा है ना ये यहाँ, तो 33वें वो 30वें क्रम का 63तमः कहे ना, तो 63तमः का मतलब है 30वें क्रम का ना, हम 33 कह गए गलती से। का उत्तर सही होगा 30वें क्रम का। 63 दिया है ना तो 30वां क्रम होगा। और ये जो तमह लगा है, ये अभी हमने बताया कि तरप और तमप ये प्रत्यय हैं, तो तमह दिया है इसलिए ये प्रत्यय है और क्रमवाची प्रत्यय है, क्रमवाचक है, इसलिए ये क्रम का निर्धारण होता है ऐसी संख्याओं से। जैसे हम कहें कि 30वें स्थान पर यह लड़का है तो 63तमः ऐसे होगा ना। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, कमेंट करें ज़रूर आप लोग ना, और समय निकाल के पढ़ते रहें। और बहुत कठिन नहीं है, अगर 2 बार 4 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो अवश्य आ जाएगा। और आज तक के प्रश्न मिला के हम लोग 80 प्रश्न हल कर लिए हैं संख्याओं से संबंधित।
और हमने ऐसी ऐसी जगह से संख्याओं में प्रश्न बनाए हैं जहाँ जहाँ से गलत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो यदि आप तीनों चारों वीडियो देख लेते हैं और उसकी एक्सरसाइज भी जो हम करवा रहे हैं वो कर लेते हैं, तो संख्याओं से संबंधित आपके सवाल गलत नहीं होंगे। एक्सरसाइज क्या, यही जो टेस्ट सीरीज है, पहले वीडियो देखें फिर टेस्ट सीरीज हल करें, तो आपकी एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी संख्याओं पर और बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, फिर गलतियां नहीं होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर नई वीडियो के साथ।